चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। गया जिले में गया जी पावन धार्मिक नगरी में गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है। इसी क्रम में आज ईद के मौके पर नगर निगम के वार्ड संख्या 35 के गेवाल बिघा मोहल्ला में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, जहां वार्ड 35 के पार्षद प्रतिनिधि मंजर हुसैन ने नगर निगम के हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के सफाई कर्मियों के बीच सेवई एवं अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया है। सफाई कर्मियों को उन्होंने सेवई के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी उपहार स्वरूप दिया। इस मौके पर मंजर हुसैन ने कहा कि सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि होली जैसे पावन पर्व पर भी सफाई कर्मचारियों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण विगत कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं। भले ही ईद मुस्लिम समुदाय के लोग का सबके पाक पर्व है, लेकिन इन दिनों हम निगम के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सफाई कर्मियों के बीच सेवई एवं अन्य खाद्य सामग्री प्रसाद के रूप में वितरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की बदौलत ही पूरे वार्ड में स्वच्छता रहती है। इससे पर्व त्यौहार मनाने में भी लोगों की सुकून महसूस होता है। यही वजह है कि हमने सफाई कर्मियों के बीच खाद्य सामग्री एवं उपहार वितरण करने का कार्य किया है। वहीं मौके पर मौजूद भाजपा कार्य समिति सदस्य संतोष सिंह ने कहा कि गेवाल बिघा मोहल्ला में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि मंजर हुसैन के द्वारा प्रत्येक वर्ष होली और ईद के मौके पर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। ये दर्शाता है कि गया में किस तरह हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ मिलकर पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि निगम के सफाई कर्मी बहुत ही निर्धन परिवार से आते हैं। ऐसे में ईद जैसे पर्व पर उन्हें सम्मानित और उपहार देना निश्चित रूप से आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना है। यह मिसाल और कहीं देखने को नहीं मिलती। इस तरह के आयोजन में एक तरफ जहां सामाजिक सौहार्द बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ गंगा जमुनी तहजीब का भी एक अच्छा मैसेज जाता है। जिस तरह से शादी विवाह के मौके पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के यहाँ आते हैं, उसी तरह से ईद और होली जैसे पर्व को भी साथ में मिलकर मनाना आपसी एकता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह के कार्यक्रम के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। C9 न्यूज़ के लिए संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को, समस्त वार्ड 35 की जनता को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार हमारे वार्ड में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। गंगा जमुना तहजीब के दायरे में दोनों समुदाय ने एक दूसरे से नमाज के बाद गले मिली, मिठाइयाँ खाई, सेवई खाएँ और सफाई कर्मियों को भी ईद के मौके पर, त्यौहार के मौके पर प्रसाद के रूप में सेवइयाँ अर्पण किया गया। और समस्त वार्ड 35 की जनता को मोहम्मद मंजर हुसैन के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि की तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई। मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय का क्षेत्र माना जाता है, आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या वजह है, क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पहले तो मैं गया जिलावासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ईद जो पर्व है आपसी भाईचारे का पर्व है और हम लोग इसको हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के मनाते हैं, जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। हमारे साथ मंजर भाई और यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। ग्वालबिघा में मंजर भाई के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो सफाई कर्मी हैं, गरीब जो हैं, जो कार्य करते हैं वार्ड के अंदर में, और क्योंकि हिंदू मुस्लिम मिला हुआ ये वार्ड है, तो उनको ये एक तरह से पर्वी जो होता है, उनको प्यार मोहब्बत जो होता है, जो अपनापन जिसको अपने तौर पर जो लोग रहते हैं उनको हम लोग पर्वी देते हैं, अपने छोटे भाई को, अपने साथ वाले को। तो इनके द्वारा एक अच्छा कार्यक्रम चलाया जाता है मंजर भाई के द्वारा। और होली पर्व, जो भी पर्व आता है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर पर्व का मतलब ही यही है कि आपसी भाईचारों के कोई भेदभाव नहीं माने, बिना भेदभाव माने हुए आपसी भाईचारे के साथ हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक दूसरे के साथ शरीक होता है। सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो साथ मिल करके इस पर्व को मनाता है और एक साथ रहते हैं। हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही साथ खाते हैं। तो पर्व भी शादी ब्याह में जब रहते हैं तो पर्व भी एक साथ मनाते हैं। तो मैं शुभकामना देता हूं और मंजर भाई को खासकर मैं शुभकामना देता हूं कि इसी तरह का अच्छा कार्य आगे भी करते रहें और आपसी सद्भाव को बनाए रखें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे V9 न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।